तो 2-4 महीने का सैलरी नहीं छोड़ सकती हैं जी। 2-4 महीने की सैलरी, 1.5 साल बाद 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आज मिला है हमें, आधी रोटी खाने को मिलती है, वो भी हमसे छीनी गई है सर। मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं है सर यहाँ पर। ये भारत देश है, ये भारत देश है। अगर यहाँ ये बातें मुसलमान हिंदुओं की लेकर चलेंगे ना आप, तो ये नदारत बातें जब की होती है जब चुनाव होते हैं। अगर हम यहाँ पे शिक्षक हूँ, मैं यहाँ पे शिक्षिका हूँ, आई एम ए टीचर, आई एम ए नेशन बिल्डर एंड आई एम सिटिंग हियर ऑन द रोड फॉर व्हाट? हमारा काम, हम सरकारी कर्मचारी है, हमारा काम अपने हितों की लड़ाई करना, ठीक है, अच्छे बच्चे अच्छे नागरिक तय करना है। हमारा काम किसी सरकार और किसी नेता की गुलामी करना नहीं है। नगर निगम कह रहा है दिल्ली सरकार ने पैसा रोक लिया, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने सारा दे दिया, और मोदी जी कह रहे हैं हमें नहीं पता, सब भाड़ में जाओ, कोई मरो कोई बचो, हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, केजरीवाल की भी जिम्मेवारी है, क्यों नहीं है? हम वोटर नहीं है, दिल्ली के नागरिक नहीं है। दिल्ली में जो 7 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या वो उनके पिताजी वोटर नहीं है? क्या वो बच्चे जो है वो वोटर नहीं है? जी हाँ, ये एमसीडी की जिम्मेदारी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो हमको बिल्कुल ही पंगु बना दिया। मोदी जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी देखना चाहिए। पिछले 1.5 साल से टीचर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा और किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, और उनसे बात भी करूंगा। ये तस्वीरें देखिए, ये अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ, ये एमसीडी के स्कूल के टीचर हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं और भाषण दे रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। और ये देश की राजधानी दिल्ली में टीचरों की ये हालत है, उनसे बात करते हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा दिया मैंने, अब लोगों से बात भी करते हैं। तो ये तस्वीरें देख रहा हूँ और जिनका मैं भाषण सुन के रुका हूँ, मैं उनसे आपको बात करता हूँ। क्या है पूरा मसला सर? हम प्राइमरी टीचर्स हैं सर, नॉर्थ एमसीडी में, और 7 साल से जो है आज तक एक बार भी सैलरी टाइम पे नहीं मिली। अच्छा, एमसीडी का जो टीचर है उसकी सैलरी देने की जिम्मेदारी किसकी है, यहाँ दिल्ली सरकार की या एमसीडी की? ये अमेरिका सरकार की है सर, क्योंकि ना तो मोदी जी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना केजरीवाल जी ले रहे हैं, और ना निगर निगम ले रहा है। नगर निगम कह रहा है दिल्ली सरकार ने पैसा रोक लिया, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने सारा दे दिया, और मोदी जी कह रहे हैं हमें नहीं पता, सब भाड़ में जाओ, कोई मरो कोई बचो, हमें कोई मतलब नहीं है। कितने शिक्षक आप लोग हैं? हम शिक्षक नहीं कर्मचारी हैं, लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हैं नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी के, जिनको 7-8 साल से एक भी सैलरी आज तक टाइम पर नहीं मिली। 8 साल से, 7.5 साल से राजधानी दिल्ली की ये हालत है। बिल्कुल जी। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? पूरी नॉर्थ एमसीडी, पूरी जो है ईस्ट एमसीडी, और इनमें लगभग 12-13 हज़ार टीचर हैं और सफाई कर्मचारी और सब मिला के 1.25 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। अभी आप लोग टीचर, अभी ये टीचरों का प्रोटेस्ट है? हाँ जी, ये टीचर्स का प्रोटेस्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन सांगवान है। तो सांगवान साहब, आप लोग तो मोदी जी को चुने हैं, हिंदू हृदय सम्राट है, मंदिर बन रहा है, काशी का मंदिर बन गया, मोदी जी पर आप लोग को भरोसा नहीं है जो उनका नाम ले रहे हैं? हमें किसी मोदी पर भरोसा नहीं है, हम अपने घर के बच्चे हैं, और मोदी जी को जैसे एक चुनाव में प्रोसेस होता है, सबने सबको वोट दिया है, और जो वोट देने वाला है वो कभी गलत नहीं होता। हमने कुछ मैनिफेस्टो में ये बातें नहीं पढ़ी थी, ठीक है, हमने मैनिफेस्टो पढ़ के वोट दी थी। ये वोट तो इसलिए दिया था ना कि मुसलमान टाइट रहे, दुनिया में डंका बज रहा है, आप लोग इस तरह से प्रदर्शन करेंगे तो देश की छवि, मोदी जी की छवि खराब। हमने ये सब चीज़ें देख के वोट नहीं दी थी, और ये चीज़ें ना कहीं मैनिफेस्टो में थी और ना कहीं मीडिया में दिखाई गई थी कि ये चीज़ें होंगी, ठीक है। हमने विकास के नाम पे वोट दिया था, हमने दिया था 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन चलेगी, और जो दिल्ली के चारों पास गंदा नाला है उसके पानी को कैसे, मोदी जी ने कहा था 2012-13 में एक सेमिनार में, मीटिंग में कहा था कि दिल्ली के जो गंदे नाले का पानी है उसको मैं कैसे ऐसे घुमाकर खेतों में पहुंचा दूंगा और बिना खाद के बहुत अच्छी फसल होगी। मैंने तो उस बात को सुना था, 100 स्मार्ट सिटीज़ का वादा सुना था, हमने ये बातें नहीं सुनी। तो जो कट्टर हिंदू है वो मोदी जी का विरोध नहीं करते हैं। मोदी जी का विरोध मतलब देश का। हिंदू के आगे अगर कोई कट्टर शब्द लगाता है तो हिंदू है ही नहीं। क्या पढ़ाते हैं आप? हम प्राथमिक शिक्षक हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और हमारे सामने अगर कोई धर्म की बात करेगा तो हम शिक्षक, हमारा पहला धर्म तो शिक्षा है। हमारा सरकार से खुश नहीं है? बात सरकार की नहीं है, बात मोदी जी की नहीं है, बात केजरीवाल की भी है। अगर कोई अन्याय हो रहा है, हमारा काम है आवाज़ उठाने का। आप तो एमसीडी के शिक्षक है ना, आपकी तनख्वाह तो एमसीडी देगी। नहीं, केजरीवाल की भी जिम्मेवारी है, क्यों नहीं है? हम वोटर नहीं है, दिल्ली के नागरिक नहीं है। दिल्ली में जो 7 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या वो उनके पिताजी वोटर नहीं है? क्या वो बच्चे जो है वो वोटर नहीं है? मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? किसका? मोदी जी का। क्यों? वो नहीं है, वो देश के मालिक नहीं है।
वो देश के वो नहीं है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाए कि आप लोग को तनख्वाह दे। पाकिस्तान को सबक तो हम ही सिखाएंगे। मेरा ही भाई खड़ा है बॉर्डर पे, मेरे ही घर में शहीद हैं, मेरे हर पीढ़ी में शहीद रहा है। पाकिस्तान को शहीद जो है कोई मोदी जी की औलाद थोड़ी कि वो जाके सबक सिखाएगी, हम सिखाएंगे मोदी उसको, पाकिस्तान को सबक। उन्होंने तो बीवी बच्चा ही नहीं किया देश के लिए। तो मेरे भाई है ना बॉर्डर पे, मेरे परिवार से, मेरे गाँव से हैं, मेरे लोग हैं, सबक तो हम सिखाएंगे, हम सिखा देंगे। हम टीचिंग छोड़ के तो विदेश दौरा भी करना रहता है, कहाँ कहाँ ध्यान दें? मोदी जी कहीं पे ध्यान दे, भाड़ में जाए मोदी जी। हमें मोदी जी ऐसा देश का प्रधानमंत्री होगा, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे जो है हमें, हमारा जो उनका प्रधानमंत्री जो पद है उसकी गरिमा है। हमें वैसे जो व्यक्तिगत तौर पे निकम्मे और निठल्ले आदमी हैं, इन्होंने समस्याओं को बढ़ाया है, घटाया नहीं है। तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती, ये शिकायत है? नहीं, ये क्यों शिकायत है, और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो निठल्ला कैसे है? निठल्ला 18 देश में मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, ये बाकी सब बकवास बातें हैं। अभी 22,000 करोड़ का घर बनवा रहे हैं सेंट्रल विस्टा, आप लोग को खुश होना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री 22,000 करोड़ के घर। ये चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन साथ में जब तक पर कैपिटा इनकम, लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स पर जब तक ध्यान नहीं होगा तो ये सब चीज़ें व्यर्थ है। अभी उन्होंने 11 करोड़ का मैबैक लिया है, उस पर क्या कहेंगे? नई गाड़ी ली है भाई, कुछ भी ले, वो देखो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री है, उसके पास कच्चे बलियान और ये तो कपड़े सपड़े और गाड़ी घोड़ियाँ तो अच्छे होने चाहिए। हमारा कोई भूखमरा देश थोड़ी आप है। लोग टीचर हो के क्यों तनख्वाह मांग रहे हैं? आप लोग बर्दाश्त कीजिए, जब प्रधान शेर पाला है देश ने तो थोड़ा थोड़ा कीमत तो सबको चुकाना पड़ेगा। तो हमारे पास डंडा भी तो है, शेर ने बैठा भी तो देंगे, हम किसान के बेटे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे शेर और कुत्ते सब बराबर होते हैं, यहाँ पे भगा लेते हैं। आपने देखा नहीं क्या महाराष्ट्र में कैसे बगीरों को, उनको जो है इन तेंदुओं को, उनको आगे आगे दो आदमी लठ लेकर भगा लेते हैं हमारे तो शेरों को। आप किसानों वाली भाषा बोल रहे हैं, विपक्ष तो नहीं भेजा आपको मोदी जी के खिलाफ? जब हम बोल ही रहे तो हम विपक्षी हैं, हम खुद। अगर सरकार के खिलाफ बोलना 8 साल से कितने 1.25 लाख कर्मचारी है दिल्ली में और एक को भी तनख्वाह समय से नहीं मिलता है। एक भी महीना, आप सुन रहे हैं मेरी बात, एक भी महीना 8 साल में समय से वेतन नहीं मिला है। आज भी 3-3, 4-4 पेंडिंग है। अभी कितनी पेंडिंग है? अभी 3 पेंडिंग है, 4 पेंडिंग है। भारत माता की जय बोलिए कम से कम। भारत माता की तो जय है, हम करेंगे, हम बेटे हैं भारत माता के। बोलिए हर हर मोदी, तभी तो देंगे पैसा। हर हर मोदी ऐसा है, हमने सबने बोला है, समय की बात होती है, कभी लहर में इंदिरा जी बन गई थी, कभी मोदी जी बन गए थे, वापस भेज देंगे जहाँ से आए थे वहाँ पे। मोदी जी का कोई काम खराब नहीं है, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है देश का। पाकिस्तान टाइट है, चीन टाइट है, आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तो उनकी छवि तो खराब होगी ना सर। हमारा काम, हम सरकारी कर्मचारी है, हमारा काम अपने हितों की लड़ाई करना, ठीक है। अच्छे बच्चे, अच्छे नागरिक तय करना है हमारा काम, किसी सरकार और किसी नेता की गुलामी करना नहीं है। आप बॉर्डर पर जवान खड़ा है, आप लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो हमारे भाई हैं, वो हमारे लिए ही खड़े हैं। कल को हम कहेंगे तो वो भी हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे परिवार में हैं। वो कोई मोदी जी के, अमित शाह के भतीजे थोड़ी है। ये सांगवान भतीजे मेरे साथी हैं, मेरे क्लासमेट हैं बॉर्डर पे, मेरे घर से शहीद हैं। तो सोचिए 1.25 लाख कर्मचारियों की दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, वहाँ तीन नगर निगम है। ये समझिए कि केंद्र शासित राज्य भी है, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी यहीं रहते हैं, उसके बाद भी तनख्वाह नहीं मिली है और अब लोगों का सब्र भी टूट रहा है। मेरे वो तमाम सवाल जो मीडिया में दिखाया जा रहा है आज देश को, वो सब पूछ लिए। ये टीचर हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है, रोजी रोटी का मसला आन खड़ा हुआ है। तो और कोई सवाल बच रहा है जो मुझे पूछना चाहिए इनसे? आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे लिख के कि क्या इन लोगों से और कोई सही। एक सवाल और, लोग कहता है कि जो मोदी जी का विरोध कर रहा है वो देश का विरोध कर रहा है, वो देशद्रोही है। मोदी जी देश के मालिक नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा दिल्ली में सरकार कोई भी है, वो देश की मालिक नहीं है, वो केयर टेकर भी नहीं है। अच्छा दिल्ली में, दिल्ली प्रोवाइडर की तरह ही है, उनका कोई काम। दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में होर्डिंग बैनर सबसे अच्छा किसका लगता है, योगी जी का, मोदी जी का या केजरीवाल जी? केजरीवाल जी इस मामले में मोदी जी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। केजरीवाल जी के होर्डिंग जो है गुजरात, केरल, पूरे हर जगह, हर स्टेट में है। योगी जी भी तो दिल्ली में लगवा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस मामले में आप मान लो, आप, मुझे लगता है आपकी नीयत नहीं है केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ छोड़ने की, लेकिन केजरीवाल इस मामले में बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। सबसे आगे है। हाँ, वो सबसे आगे है। मोदी जी दूसरे नंबर पर, बहुत डिस्टेंस से हैं। अब वो दूसरे पे तो मोदी होगा, कांग्रेस वाले तो बेचारे बड़े ठल्ली बैठे हैं, उनको पता ही नहीं हमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा एक सीरियस सवाल ले लीजिए, तनख्वाह सही में समस्या है या आप लोग ऐसे ही मजे ले रहे हैं जंतर मंतर? अब इसके लिए तो जो है ना, आप किसी जो कर्मचारी उसके घर पे जाके कीजिए, ठीक है। उसके घर पे जो है, मतलब अगर आपके कोई आमदनी का साधन, आप ये काम कर रहे हैं, उससे पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ महिलाएं टीचर हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पता चल जाएगा। कम से कम महिलाओं पर तो भरोसा कर सकते हैं कि मैम कुछ आप लोग बात करेंगी?
हैं मैम, बात करेंगे थोड़ा। आप लोग सही में टीचर हैं, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ ना कि लोग कह रहे हैं कि 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। हमारी 4-4 महीने से वाकई में ही तनख्वाह नहीं मिली है। और आपको ये जो दर्द हमारा महसूस आप जो नहीं कर पा रहे हैं, कि शायद हमारी शक्ल से आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, शक्ल के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी का राज चल रहा है, सब जगह खुशियाँ हैं, पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। मोदी जी के राज चल रहा है और आप ये कह रहे हो कि खुशियाँ हैं। अगर हम यहाँ पे, शिक्षक हूँ मैं, यहाँ पे शिक्षिका हूँ, आई एम ए टीचर, आई एम ए नेशन बिल्डर, and I'm sitting here on the road for what? I was supposed to be in school, the students were supposed to be in the school, but I'm sitting here and asking for what? My fundamental right, my duty, my basic need, my salary. I'm not asking for anything else. तो किस मतलब मैम, लेकिन मंदिर भी बन रहा है, मोदी जी का पूरी दुनिया में नाम भी हो रहा है, और आप लोग प्रदर्शन करेंगे तो सरकार की छवि तो खराब होगी ना। प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन हम सरकार की छवि को एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम किसी की छवि को बढ़ावा देने के लिए या किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम यहाँ पर नहीं है। हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर तो हैं। आपकी सैलरी नहीं आ रही आप लोग की, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? ऑफ कोर्स इस चीज़ के लिए तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। कौन सी गवर्नमेंट? दिल्ली में 3 गवर्नमेंट काम करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमसीडी। देखिए, जो यहाँ पे फंड का डिवीज़न बताया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, जो फंड यहाँ पे दिया जाता है, केजरीवाल ने ये बोल दिया कि भैया फंड हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया है। इन सरकारों में आप क्या सोचते हैं, जो हमें एम्प्लॉयमेंट देता है वो जिम्मेदार है, या वो जो उसको फंड देता है वो जिम्मेदार है? आज के समय में तो मैम सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन करे वो देशद्रोही है। नहीं, तो हम सरकार के खिलाफ थोड़ी बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारी सैलरी दो। हम तो सैलरी कौन देगा? मैं तो दूंगा नहीं, सरकार ही से मांग रही है। नहीं, तो आप पूछ रहे हैं तो आपको भी हो सकता है आपको भी देनी पड़ जाए। आप भी उसी सरकार का हिस्सा हैं। नहीं, हम लोग तो मीडिया है मैम। तो मीडिया क्या इस देश से बाहर है? मीडिया इस देश का नागरिक नहीं है? मीडिया को हक नहीं है कि वो जो गरीब लोग हैं उनके हक में खड़ा हो? आप लोग गरीब थोड़ी है। नहीं, तो मतलब मेरी कौन सी कोठियाँ या बंगले खड़े हैं, या जो मैं किराए के घर में हम लोग रहते हैं, और आपको क्या लगता है? कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? 4 महीने से। आप लोग टीचर और 4 महीने से तनख्वाह नहीं मतलब अगर ये सोचिए कि अगर हमारे घर वाले या कहीं और से हमारी अर्निंग ना हो तो हम तो भूखे मर जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में ये टीचर हैं जो सड़कों पर बैठी है, और वो तमाम सवाल मैंने पूछ लिए जो आपको आजकल टीवी अखबार में दिखाया जा रहा है कि दुनिया में डंका बज रहा है, भारत पाकिस्तान टाइट है, चाइना टाइट है, मंदिर मस्जिद हो रहा है। सच्चाई ये है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, लोगों की सैलरी नहीं मिल रही। और ये देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी के टीचर हैं, 1.25 लाख कर्मचारी है। शायद ही कोई महीना जाता हो जब समय से सैलरी हो, आती नहीं हो। लेकिन अब दिल्ली में आएंगे तो चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे यूपी के सीएम योगी जी हो, या देश के दूसरे राज्यों के सीएम के भी एडवर्टीजमेंट जरूर आपको लगे दिखेंगे। तो एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि नहीं आप लोग? खुश टीवी अखबार देखते हैं? सर, आपने कहा कि देश भर में दुनिया भर में डंका बज रहा है सरकार का, जब खुद के जो नेशन बिल्डर है, टीचर ही यहाँ पर सड़कों पर भूखे पेट बैठे हैं। हमारी बेसिक नीड मोदी जी के लिए इतना तो करेंगी ना आप लोग? हैं, मोदी शेर पाला है हम लोगों ने, तो थोड़ा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। 2-4 महीने की सैलरी छोड़ दीजिए। सर, कैसे छोड़ दें और क्यों छोड़ दें? अपना अधिकार। हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी, धर्म भी तो बचाना है मैम। आप मतलब मोदी जी की फेवर चाह रहे हैं, या जो हमारी समस्या है उसके बारे में आप बात करना? आजकल मैम मीडिया वाले की कोशिश है कि मोदी जी के खिलाफ कोई प्रदर्शन ही ना हो। हम लोग चाह रहे हैं कि इससे मोदी जी की छवि खराब हो। आपका प्रोफेशन है, आप उसके लिए काम कीजिए। हम यहाँ जिस चीज़ के लिए बैठे हैं, हम वो आपसे वो शेयर कर सकते हैं ना। आप हमें पूरे देश की पॉलिटिक्स को ला के यहाँ इकट्ठा खिचड़ी बना दें तो उससे क्या निष्कर्ष? देखिए मैम, पॉलिटिक्स तो है ना, सरकार ही निष्कर्ष ये है कि क्या सही में टीचरों की दयनीय स्थिति है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, या कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है? आप लोग कोई सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे? तो जो दिल्ली कोर्ट में केस चल रहा है वो कॉन्स्पिरेसी है क्या? आप देखिए कितनी बार कोर्ट में हियरिंग हुई है। पेंशन को लेके है, और हमारे सैलरी को लेके है, हमारे एरियर्स को लेके है, हर चीज़ को लेके कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो ये फैक्ट्स के बेसिस पे ही पूछूंगा तो पत्रकारों की पिटाई की भी नौबत आएगी। शुक्रिया आप लोगों ने बात किया, और लोगों से बात करते हैं। चलिए, कुछ और टीचर्स हैं जो फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो सेशन। आप लोग कह रहे हैं सैलरी नहीं मिल रही, यहाँ फोटो सेशन करवा रहे हैं। सर, पिछले 1.5 साल से
कांटेक्ट नहीं दिया गया, लेकिन अब दिया गया तो पिछले एसएसए के थ्रू दिया गया। पहले हम एमसीडी से कांटेक्ट मिलता था, लेकिन अब उन्होंने एसएसए के थ्रू कर दिया। पहले हमारे 42,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी जब एमसीडी के थ्रू हमारा कांटेक्ट रिन्यू होता था, लेकिन इस बार हमें एसएसए में कर दिया गया, जिसमें सिर्फ 35,000 रुपये सैलरी हमारी फिक्स कर दी गई। पहले हमें डीए भी मिलता था। तो ये एमसीडी की जिम्मेदारी है ना? जी हाँ, ये एमसीडी की जिम्मेदारी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो हमको बिल्कुल ही पंगु बना दिया है। जब मोदी जी का नाम ले रहे हैं आप लोग, नहीं, मोदी जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी देखना चाहिए। पिछले 1.5 साल से टीचर दर दर की ठोकरें खा रहे थे। मोदी जी और क्या क्या देखे, दुनिया में डंका बज रहा है, दौरा करे कि आप लोग एक शिक्षक बात नहीं है सर, बात डंके की नहीं है। बात यह है कि मोदी जी ने ये कहा था कि कहीं भी किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। जब हम मोदी जी ने ये कहा था? जी हाँ, कोरोना ने कहा था मंदिर बनाएंगे, बना दिया। सर उन्होंने मंदिर बना दिया। जब मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी भूखे बाहर बैठे रहेंगे तो फिर कौन भगवान को पूज लेगा सर? काशी में देख रहे हैं चकाचक बन गया काशी विश्वनाथ। तो हम भी ये चाहते हैं ना, अगर काशी वो देख रहे हैं तो दिल्ली भी देखे। आप लोग 2-4 महीने का सैलरी नहीं छोड़ सकती हैं? जी 2-4 महीने की सैलरी, 1.5 साल बाद 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आज मिला है। हमें आधी रोटी खाने को मिलती है, वो भी हमसे छीनी गई है सर। टीवी अखबार देखती है कि नहीं? हाँ जी हाँ, देखते हैं। वहाँ तो सब बढ़िया बढ़िया लग रहा है। आप लोग हमें नहीं मालूम वहाँ पर कहाँ पर क्या बढ़िया, वहाँ कुछ भी बढ़िया नहीं है। क्या बढ़िया ये तो फालतू बातें कर लेते हैं भाषणों के अंदर, लेकिन हम तो बेरोजगार बैठे हैं घर में। रोटी फालतू बात करते हैं, चूल्हे नहीं जल रहे घरों में, और क्या चाहिए बताओ? मोदी जी फालतू बात। ये तो टीवी पे आने से, उन पे आने से कुछ हमने कितनी बार उनसे मिलने की जरूरत, वहाँ पर जाकर हम खुद वहाँ खड़े हुए हैं, हमें मिलने क्यों नहीं दिया जाता? देख रहे हैं पाकिस्तान को टाइट कर रखा है उन्होंने। सर ये देखिए, हमें मोदी जी से, हम उनके साथ है, उनकी हर बात पे हम तैयार हैं। हम तो उनकी बात को ही लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि जो कोरोना काल में काम कर रहा है वो एक वॉरियर है। 18 घंटा काम करते हैं, आप लोग 4 महीने की सैलरी नहीं छोड़ सकते? सर 4 महीने की सैलरी का बात ही नहीं है। क्या 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 खाना दे दें, मोदी जी बुरे नहीं है, खूब हम मोदी जी को मानते हैं। तो मोदी जी ने आपका खाना रोक लिया है? अरे सारे उन्होंने ही रोक रखा है, और किसने रोक रखा है? धर्म खतरे में है सर, धर्म नहीं बचा। धर्म को तो क्या करेंगे, धर्म तो जब होगा ना जब हम जिंदे रहेंगे, भूखे मरे या फिर उससे बीमारी से मरे, मरना है। अगर ये बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग छीना झपटी करेंगे, भूखे में, आप इस बात का अंदाजा लगाइए ना। 1.5 साल। अरे मुसलमान तो टाइट है। हमने मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं है सर यहाँ पर। ये भारत देश है, ये भारत देश है। अगर यहाँ ये बातें मुसलमान हिंदुओं की लेकर चलेंगे ना आप, तो ये नदारत बातें जब भी क्यों होती है जब चुनाव होते हैं। मैं खुद मुसलमान एरिया दरियागंज के अंदर बीच मुसलमानों में रहती हूँ। मुसलमान तो टाइट कर रखा है मोदी जी ने, टाइट कर रखा है। क्यों टाइट कर रखा है उन्होंने? वो उन मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं जो बाहर से बैठ के धमकियां देते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं और गाय काट कर दिखाते हैं। हमारे तो साथ बैठ के हमारी पूजा में बैठते हैं। 2-4 महीने की सैलरी नहीं छोड़ सकते आप लोग मोदी जी? आप सैलरी की बात कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट टीचर है। जवान सीमा पर खड़ा है मैडम जी। हाँ, तो उसके लिए हम तैयार हैं, हमें भी तैयार करो। हम भूखे प्यासे बैठे जब अभी। अच्छा बताइए, मोदी जी ने 22,000 का घर बनवा रहे हैं, आप लोग जब भारत देश का नागरिक भूखा रहेगा तो किससे लड़ेगा? आप मुझे बताइए। मोदी जी का 22,000 करोड़ का घर बन रहा है सेंट्रल विस्टा, थोड़ा सैलरी नहीं छोड़ सकते हैं? नहीं सर, हमारी तरफ से वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं। सैलरी मांग रहे हैं आप लोग, यही तो हमको बता दीजिए। मोदी जी देंगे, हम देंगे या केजरीवाल देगा? मैं कहना चाहता हूँ, तो बॉल बना रखा है कॉन्ट्रैक्ट टीचर को। कॉन्ट्रैक्ट टीचर के नाम को बॉल बनाया है। ये बीजेपी के पाले में फेंकते हैं, फिर वो आप वाले के पाले में फेंकते हैं, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के नाम की बॉल बनाई हुई है। बैनर पोस्टर करते, क्योंकि इन्हें बेवकूफ लोग कहाँ मिलेंगे? इनके दर पे जाके खड़े होने लिए 700 पीछे खड़े होते हैं ना। ये मेरी कोशिश होती है कि जो टीवी, प्लीज आप इनसे बात कीजिए। बात सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं ना, मोदी जी को भी नमस्कार है। मोदी जी रहे, देश चलाए, 50 साल रहे, लेकिन हमें जॉब तो दे। हमें तो जॉब चाहिए ना। हम तो कोरोना काल में 18 महीने घर बैठे रहे। हमारे लिए आप लोग मोदी जी का छवि खराब कर रहे हैं प्रदर्शन करके। छवि नहीं खराब कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उनको, हम तो अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि मोदी जी निगम के जितने कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं सभी को पक्का करे, उन्हीं को वोट देंगे इस बार। सरकारी नौकरी में आदमी काम नहीं करता है। मोदी जी ने कहा, मोदी जी चाह रहे हैं कि सबको निजीकरण किया जाए। तो निजीकरण करे या कुछ करे, लेकिन जॉब तो दे। सर खुला निवेदन है, आप हमारे स्कूलों में आइए और हमारे काम देखिए। आपसे खुला निवेदन है, आप हमारे स्कूलों में आइए। चलिए, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब देश की राजधानी दिल्ली में कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही है तो देश के बाकी राज्यों में क्या हालत होती होगी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है